लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। लास्ट क्लास में पावर पढ़ा था, पावर के ऊपर सारे क्वेश्चन कर लिए थे हमने, ठीक है। पावर भी अपना खत्म हो गया था। आज की क्लास में टॉपिक चालू होगा कोलिजन। ठीक है भैया, पहले कोलिजन का बेसिक, ठीक है। कोलिजन, टक्कर, ठीक है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, दो टाइप के कोलिजन होते हैं हमारे पास। एक होता है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन, इसमें भी दो टाइप होते हैं, 1D और 2D। ठीक है, 1D मतलब स्ट्रेट लाइन में हो, टक्कर के बाद, टक्कर से पहले भी दोनों चीज जो जिनके बीच में कोलिजन हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है, और टक्कर के बाद भी वो स्ट्रेट लाइन में चले, तो इस टाइप की कोलिजन को हम क्या कहते हैं, 1D कोलिजन कहते हैं। और इस टाइप के कोलिजन में आपका हो सकता है कि पहले दोनों ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, कोलिजन के बाद अलग अलग डायरेक्शन में चले गए, तो 2D हो गया, ठीक है। और दूसरा है आपका इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन, कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है भैया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले कोलिजन पढ़ने से पहले हम पढ़ रहे हैं कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये ध्यान रखना है, पिछली बार ऐसे ही पूछा गया था। कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई से लिखते हैं। करता क्या ये, यहां पर क्या काम हो गया इसका? तो भैया इसका काम है कि ये कोलिजन के प्रकार को बताता है, किस टाइप का कोलिजन हो रहा है, ठीक है। इट इंडिकेट इज द टाइप्स ऑफ कोलिजन, ये कोलिजन के प्रकार को बताता है, ठीक है। पहला, इफ ई की वैल्यू अगर एक के बराबर है, ई की वैल्यू आप कैलकुलेशन करोगे, एक के बराबर आएगी, तो ये किस टाइप का कोलिजन होगा? इलास्टिक कोलिजन। क्या होगा? इलास्टिक कोलिजन। ई की वैल्यू अगर एक से कम आएगी तो इसे कहेंगे इन इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन, और एक होता है जो कि कभी एग्जिस्ट नहीं करता, ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1, ठीक है। इसे कहते हैं सुपर इलास्टिक कोलिजन। सुपर इलास्टिक कोलिजन, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली नॉट, ये संभव नहीं है, ठीक है। तो चलो भैया, सबसे पहले कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालते हैं, ठीक है। बता दिया कि करता क्या है, ये कोलिजन के प्रकार को बताता है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ी और जानकारी दे दूं। ये नंबर है, ठीक है, ओनली अ नंबर, जिसकी वैल्यू ई से 0 से ज्यादा होती है और एक से क्या होती है, कम होती है। ई एक नंबर है जिसकी वैल्यू 0 से ज्यादा होगी और एक से हमेशा क्या होगी, कम होगी। दूसरा, नंबर है तो यूनिटलेस, यूनिटलेस एंड और डायमेंशनलेस, ना तो इसके पास यूनिट होती है, ना ही किसी प्रकार का कोई और डायमेंशन होता है। चलो देखते हैं भैया निकालते कैसे हैं, तो ठीक है, आगे बढ़ो। coefficient of restitution is defined as the ratio of relative velocity after collision and relative velocity before the collision, before the, कह रहा भैया ये रेशियो होता है किसका?
रिलेटिव वेलोसिटी का। कब की? तो कोलिजन के बाद और कोलिजन से पहले। तो ये होगा E इक्वल्स टू में रिलेटिव वेलोसिटी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन में रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद और कोलिजन से पहले का रेशियो क्या देता है? आपके ई की वैल्यू देता है। ठीक है, बताता वहां से आपको पता लगेगा किस टाइप का कोलिजन हो रहा है। ठीक है, अच्छा रिलेटिव वेलोसिटी आपको याद है? मैंने कहा था मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, एक की रफ्तार है 10 मीटर पर सेकंड और एक की रफ्तार है 5 मीटर पर सेकंड। तो दोनों के बीच में गैप कितना चेंज हो रहा है? 5 का। हर सेकंड में 5 मीटर का गैप आ जाएगा, वही उन दोनों के बीच की क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी रफ्तार क्या वी है, दूसरे की रफ्तार क्या है वी भी, वो भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है, दोनों डायरेक्शन चल रहे हैं, तो उनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? वी ए माइनस वी बी। एक्चुअल में मैंने बोला 10, एक की 10 है एक की 5 है, तो आपने बोला कि हर सेकंड में 5 मीटर का सेपरेशन आ रहा है, वही उनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी है। तो ये 5 कैसे आ सकता है? दोनों की वेलोसिटी को माइनस कर दो तब भी तो 5 आ रहा है। ऐसी मैंने कहा एक की वेलोसिटी भी है, दूसरे की वेलोसिटी भी है, सेम डायरेक्शन में, तो उन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी होगी। समझ गए? रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला यही होता है, दोनों वेलोसिटी का डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए, चलो ये है एक मास m1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u1 है। ये मास m2 है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u2 है। मैंने कहा u1 जो है वो u2 से ज्यादा चल रहा है, तेज चल रहा है, मतलब इसकी रफ्तार ज्यादा है और इसकी रफ्तार कम है। तो जैसे कि हमें पता है एक लाइन में चल रही है, तो थोड़ी देर बाद कोलिजन हो रही है, क्योंकि पीछे वाला तेज चल रहा है आगे वाला कम चल रहा है, हो रहा है। अच्छा रिलेटिव वेलोसिटी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर, ये बिफोर ना कोलिजन से पहले का, बिफोर कोलिजन क्या होगा भैया? u1 माइनस, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म होती है, ध्यान रखना, क्योंकि मैंने इसकी लिमिट क्या लगा कि 0 से ज्यादा होती है, 0 से ज्यादा चीजें क्या होती है? पॉजिटिव ही तो होती है। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, ज्यादा वेलोसिटी माइनस कम वेलोसिटी को, u1 क्या है? ये तेज चल रहा था, ये स्लो चल रहा था, तो इन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? u1 माइनस u2। ठीक है, तो इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। चलो थोड़ी देर बाद आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त बाद क्या होगा? क्या होना चाहिए कुछ वक्त बाद? दोनों बॉडी आपस में क्या करे? टकरा जाए। m1 m2। तेरा घुसंडी दूंगा खींच के, ध्यान रखिए जबड़ा तोड़ दूंगा एक घुसंड में। उसको यूं यूं कर रही है बार बार। अरे मैंने देखा, तो मना करेगी तो तुझे फील नहीं होगा क्योंकि तेरे सेंसेशन नहीं पहुंच पाती, कितनी मोटी चर्बी हो रखी है तेरी। पढ़ाई कर ले बेटा, पढ़ाई कर ले। आगे उधर बैठ, चल उधर बैठ। नॉनसेंस, तू पढ़ने वाली बच्ची है ब्रो। अरे नहीं करा था, आप अज्यूम कर रहे हो अपने आप से। घुसंड मार गया फिर उसे, किया था ना, अज्यूम करूंगा, सॉरी। मुझसे बोलो। अरे उसको नहीं बोलना। ठीक है, देखिए भैया, अब इसकी वेलोसिटी याद है, इसकी वेलोसिटी का मैं आपको पता, थोड़ी देर बाद क्या होगी? टक्कर होने वाली है। यहां पे लिख दो, कोलिजन हो गया। क्या हो गया? कोलिजन। ये दोनों बॉडी टकराई है, तो ये वाली बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी और ये वाली बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, ध्यान देना। अच्छा इसकी रफ्तार कहां थी? ये भी इधर चल रही थी और ये भी इधर चल रही थी, दोनों ही राइट साइड में चल रही थी ना, लेकिन इस वाली बॉडी ने इसके ऊपर इधर फोर्स लगाया, मैंने बोला F1 फोर्स लगा, और इस वाली बॉडी ने इसके ऊपर क्या लगाया? इधर फोर्स लगाया, बोलो F2। अब मेरे को एक बात बताओ, इस कंडीशन में किसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, किसकी वेलोसिटी घटेगी? फर्स्ट वाला क्या है? इसकी वेलोसिटी के साथ क्या होगा तू बता, बता इसकी वेलोसिटी के साथ क्या होगा? कैसे? इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी ना उनको। तो उससे क्या होगा?
बता इसके साथ क्या होगा, इसके साथ रोने लगी क्या? चल कोई नहीं, दिल हल्का हो जाएगा। इधर देख, इधर देख, इधर छोड़, और लेट ही आती है, कल ही आती है आराम से। अच्छा, ओहो ऐसे आ रही है क्या? डेडिकेशन, ऑनलाइन क्लास ले रही है। देखिए भैया सुन लीजिए, बताओ ना बेटा, कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। इसके साथ क्या होगा, इसकी वेलोसिटी के साथ क्या होगा? ये कहां भाग रहा है? राइट में, लेकिन इसके ऊपर फोर्स कहां लग रहा है? तू राइट में भाग रही है, तेरे को लेफ्ट में फोर्स लग गया तो स्पीड बढ़ेगी घटेगी? घटेगी। तो जो तेज चल रहा था उसकी स्पीड क्या होगी अब? ऐसा जरूरी नहीं कि जो तेज चल रहा है उसकी स्पीड घटी जाएगी, लेकिन इस कंडीशन में घट जाएगी, क्योंकि ये जा रहा है राइट साइड में, उसके ऊपर फोर्स कहां लग रहा है? लेफ्ट में, तो इसकी स्पीड क्या होगी? इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। इसके साथ क्या होगा कि भैया ये जा रहा है राइट साइड में, और इस बॉडी के ऊपर फोर्स भी कहां लग रहा है? राइट साइड में, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। अभी समझे? तो जो तेज चल रहा था वो स्लो हो गया, और जो स्लो चल रहा था वो, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम क्या होगा भैया? ये इसकी वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी ना, तो इसकी वेलोसिटी होगी v1, और इसकी वेलोसिटी क्या होगी? v2। अब आप बताओ कि किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? किसकी वेलोसिटी, v1 ज्यादा होगा v2 ज्यादा होगा? जाहिर सी बात है बढ़ चुकी है उसकी वेलोसिटी, क्योंकि उसकी मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगा है, और इसकी मोशन का उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगा है, तो इसकी क्या होगी? यहां पर क्या होगा? v2 इज ग्रेटर देन v1। तो अब इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? बताइए, ये ज्यादा है ये कम है, तो क्या v2 माइनस v1। ठीक है, तो ये कोलिजन से पहले की रिलेटिव वेलोसिटी थी, ये कोलिजन के बाद की रिलेटिव वेलोसिटी है। अच्छा, आप देख रहे हो कि ये सब का सब क्या हो रहा है? एक स्ट्रेट लाइन में ही हो रहा है। तो किस तरह का कोलिजन हो सकता है, दिमाग लगाओ। 1D कोलिजन, इलास्टिक तो ही भाई, 1D कोलिजन है क्या ये? 1D कोलिजन है। तो आप देखिए भैया, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम क्या जानते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन अपॉन में रिलेटिव वेलोसिटी। हमें आफ्टर द कोलिजन की रिलेटिव वेलोसिटी पता है, हमें बिफोर द कोलिजन की रिलेटिव वेलोसिटी पता है, तो देन E इक्वल्स में क्या होगा? v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस u2। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जो हमें यह बताने वाला है कि आपके कोलिजन का क्या प्रकार है। E की वैल्यू 1 के बराबर होगी तो इलास्टिक कोलिजन, E की वैल्यू 1 से कम होगी तो इन इलास्टिक कोलिजन, और E की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो सुपर इलास्टिक कोलिजन, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमारे पॉसिबल बस दो ही होते हैं, और पॉसिबल में केवल एक ही है। आप बताओ कौन सा होना चाहिए? E की वैल्यू 1 नहीं, इलास्टिक कभी भी पॉसिबल नहीं है। आएगा पेपर में E की वैल्यू 1 आ रही, लेकिन ये कभी पॉसिबल है ही नहीं। इसका मतलब पता क्या होता है? देखिए अभी आ रहा है, ये समझ गए ना? E की वैल्यू, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलिजन। कोलिजन के प्रॉपर्टी क्या होती है? अब देखिए, पहला मैं कर रहा हूं इलास्टिक कोलिजन। किसकी बात कर रहा हूं? इलास्टिक कोलिजन। फिर दूसरा है, चलो इलास्टिक कोलिजन की पहली प्रॉपर्टी, इलास्टिक कोलिजन की पहली प्रॉपर्टी होती है कि इनिशियल मोमेंटम बराबर में फाइनल मोमेंटम, मतलब मोमेंटम इज कंजर्व। मोमेंटम चेंज कोलिजन से पहले कोलिजन के बाद, टोटल मोमेंटम हमेशा क्या होता है? फिक्स रहता है। मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कौन सा? टोटल मोमेंटम क्या होगा? पूरे सिस्टम का कुल मोमेंटम हमेशा फिक्स रहेगा। समझिए इस बात को। मान लीजिए मेरा मोमेंटम है 10, इसका मोमेंटम है 100। ठीक है, समझिए क्या भाई? ठीक है, ये तेज भाग रही है, मैं स्लो भाग रहा हूं, मेरा मोमेंटम कम है, इसका मोमेंटम ज्यादा है। अब क्या हुआ, इनने मेरे को पीछे से लात मार दी। ठीक है, जिस डायरेक्शन में भाग रहा हूं उसी डायरेक्शन में ही भाग रही है, इनने मेरे को पीछे से लात मारी, मेरी स्पीड क्या होगी? अब जाहिर सी बात है, क्योंकि लात तूने मेरे को मारी तो मैं भी रिएक्शन लगाऊंगा, लेकिन मेरा रिएक्शन क्या होगा? तेरे इमोशन से उल्टा होगा। अब तू भी आ रही थी मेरे साथ भाग के, मैं भी आ रही थी, जब तूने लात मारी तो मेरी मोशन की डायरेक्शन में तेरा फोर्स लगा, लेकिन मेरा जो फोर्स लगा वो तेरे मोशन के अगेंस्ट में लगा। यानी तेरी वेलोसिटी क्या होगी और मेरी वेलोसिटी क्या होगी? तेरा मोमेंटम क्या होगा? मेरा मोमेंटम बढ़ जाएगा। सम जो पहले था वही सम अब भी होगा।
क्योंकि हम जो आइडियल कंडीशन पढ़ रहे हैं, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन अदर फॉर्म, कहीं पर भी कोई लॉस नहीं होना। ठीक है, चलो। तो भैया ये मोमेंटम, टोटल मोमेंटम क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टी है भैया, कुल मोमेंटम हमेशा क्या होगा, फिक्स रहेगा, इनिशियल और फाइनल। ठीक है, दूसरा जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें इलास्टिक में, कि इनिशियल काइनेटिक बराबर में टोटल इनिशियल काइनेटिक में टोटल इनिशियल काइनेटिक इक्वल्स टू में टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी। दोनों एनर्जी क्या होती है भैया, फिक्स रहती। टकराने से पहले दोनों सिस्टम का, मान लीजिए मेरी 10 जूल थी, इसकी 20 जूल थी, ये टकराने से पहले का सिनेरियो है। टकराने के बाद क्या होगा, हो सकता है मेरी क्या है, मेरी बढ़ जाएगी क्योंकि मेरी वेलोसिटी बढ़ गई है, तो मेरी हो जाए 20 और इसकी हो जाए 10। सम क्या आ रहा है, उतना ही तो आ रहा है। यही है इलास्टिक कोलिजन की पहचान, कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है, ये इलास्टिक कोलिजन जब भी आप करोगे तो ध्यान रखना, आपको ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर आता है इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, देखिए आपको बता दो, इन इलास्टिक कोलिजन जो हमारी डेली लाइफ में होते हैं कोलिजन, जितने भी कोलिजन होंगे सबके सब इन इलास्टिक होते हैं। और अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी मोमेंटम क्या होता है, टोटल इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम। मतलब टक्कर से पहले टक्कर से बाद में मोमेंटम में से क्या आएगा, फिक्स ही आएगा। दूसरा इनिशियल मोमेंटम बराबर, मतलब मोमेंटम क्या होता है, टोटल मोमेंटम इक्वल्स टू में कांस्टेंट, क्या आता है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या, टोटल टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी। कह रहा भैया काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पहले वाली टक्कर से पहले वाली ज्यादा होगी और टक्कर के बाद वाली क्या होगी, कम हो जाएगी। समझ गए, यानी क्या हुआ है, यानी यहां काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है। क्या हुआ है, किसकी फॉर्म में, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी एक्सेट्रा में। आपको पता है तो दो गाड़ियां टकराती है तो क्या क्या निकलती भैया, हीट, साउंड, तो इसकी फॉर्म में लॉस हो जाता है। पहले कोलिजन में ऐसा नहीं था, पहले कोलिजन में ना हीट निकल रही थी ना साउंड निकल रहा था। ठीक है भैया, तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। सुपर इलास्टिक कोलिजन पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए उसके बारे में हम करेंगे भी ना, उसकी डेरिवेशन करने वाले हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं भैया हम इलास्टिक कोलिजन, एक्सप्रेशन ऑफ इलास्टिक कोलिजन, सबसे ज्यादा ही आता टॉपिक। एक्सप्रेशन ऑफ इलास्टिक कोलिजन इन 1D। पहले हम क्या करेंगे, 1D में इलास्टिक कोलिजन करने वाले हैं। पानी वानी सप्लाई नहीं, इतनी सी बात के लिए बताओ अच्छे में रन लिखते यार। इसे मैं कभी नहीं टारगेट करता, वो तो अच्छी बच्ची है, टारगेट क्यों करूँ। वो में देखे तुमने, बेटा बाप से पिटता बेल्ट लात घुसंड से, फिर भी कहता क्या हुआ, बाप ही तो है, मार दिया तो मार दिया। बेटी को बाप डांट देता है, पापा बड़े गंदे हैं, नॉनसेंस। क्या लग भाई, अब देखिए मुझे मैंने बताया ये इसकी वेलोसिटी से ज्यादा है ना, तो इसकी वेलोसिटी से ज्यादा तो जाहिर सी बात है टक्कर होगी, तो ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा और ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, नहीं लगाएगा। और आपको पता है इसकी वेलोसिटी होगी, इसकी वेलोसिटी घट जाएगी और इसकी वेलोसिटी होगी कुछ समय पश्चात, इसकी वेलोसिटी क्या होगी v1 और इसकी वेलोसिटी होगी v2, जो कि ज्यादा वेलोसिटी चलेगा।
V2। अब यहां पे ज्यादा कौन होगा? V1, सॉरी, V2 इज ग्रेटर देन। अब तू ही बताएगी, अब रो लिए, बहुत देर से रो रही थी तुम, अब बता। चल, इनिशियल काइनेटिक बता पूरे सिस्टम की, अब पोटेंशियल, इनिशियल मोमेंटम बता। इनिशियल मोमेंटम पूरे सिस्टम का। M1, M1U1 इसका मोमेंटम, M2 इसका मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम हो गया। इनिशियल काइनेटिक क्या होगी? इसकी काइनेटिक क्या होगी? हाफ M1U1 स्क्वायर, और इसकी काइनेटिक क्या होगी? M2U2 स्क्वायर। अगर अब मैं देखूं तो यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? हाफ कॉमन ले ले। अरे M2 का लिख दिया, 2 है नहीं, हाँ 2U2 स्क्वायर। ठीक है भैया, चलो इसे ऐसे ही रख दीजिए, ये इनिशियल मोमेंटम। और ये क्या होगी यार? अच्छा, मेरे पास एक आइडिया तो है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम हो गया सिस्टम का, इनिशियल काइनेटिक होगी। चलो भैया, अब आते हैं फाइनल कोलिजन के बाद, आफ्टर कोलिजन। इनिशियल मतलब बिफोर कोलिजन, और फाइनल मतलब आफ्टर कोलिजन। फाइनल मोमेंटम बता। M1 प्लस M2 और फाइनल काइनेटिक। फाइनल काइनेटिक का हाफ M1V1 स्क्वायर, हाफ। ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? चलो, अभी अपन एक काम करते हैं, तो छोटा करके इसको साइड में कर देते हैं। हम कौन सा कोलिजन पढ़ रहे हैं भाई? इलास्टिक कोलिजन इन मंडी, ठीक है। एज वी नो, एज वी नो इन इलास्टिक कोलिजन, कोलिजन इन 1D क्या कहता है भैया? क्या कहता है? टोटल इनिशियल मोमेंटम। देखिए, अगर इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब, अगर आपको इलास्टिक कोलिजन प्रूफ करना है तो आपको ई की वैल्यू 1 प्रूफ करनी है, समझ गए? और ई क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, रिलेटिव फाइनल वेलोसिटी अपॉन में रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी का रेशियो होता है। तो ये टोटल इनिशियल मोमेंटम, टोटल फाइनल मोमेंटम। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम कितना है? टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना है? M1U1 प्लस M2 बराबर में M1V1 प्लस M2। कोई दिक्कत तो बेटा? बेटा एक काम करो, इसको इधर ले आओ, इसको पल्ली साइड में ले आओ, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये क्या होने वाला है? M1U1 माइनस M1V1 बराबर में M2 माइनस M2। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका? M1 कॉमन ले लिया यहां से, यहां क्या होगा? U1 माइनस V1, है ना? यहां से M1 कॉमन, यहां से कॉमन लो, M2 कॉमन हो तो क्या होगा? V2 माइनस U2। ये होगी भी आपकी, इसे कर दो पहली इक्वेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये अभी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, इसको साइड में रखो, ठीक है। अच्छा, हम जानते हैं एंड टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू में टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये भी तो होता है इलास्टिक कोलिजन के अंदर, कि जो इनिशियल काइनेटिक होती है वही क्या होगी? फाइनल काइनेटिक टोटल, ठीक है। तो ये बताइए,
इससे करता हूं। क्या भैया इनिशियल टोटल इनिशियल करंट क्या है भैया हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ। देखिए हाफ एक्चुअली मैंने क्या किया यहां से कॉमन लिया केवल ये आप ब्रैकेट में बचेगा M2 बराबर में हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। हाफ से हाफ क्या हुआ कट गया। अब देखिए हम क्या करेंगे इसको 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 परली साइड में लेंगे इसको उरली साइड में लेंगे तो क्या होगा M1 U1 स्क्वायर माइनस M1 V1 स्क्वायर बोला हाँ इसको उधर लेंगे तो क्या होगा M2 अबे यार बोला क्यों नहीं तुमने पकड़ी जा ठीक है। तो अब देखिए भैया इसको उधर से इसको उधर की साइड ले आ रहा हूं इसको उधर ले आ रहा हूं इसको उधर ले आ रहा हूं तो क्या होगा M2 V2 स्क्वायर माइनस M2 U2 स्क्वायर कोई दिक्कत तो नहीं भैया। अब दोबारा से M1 कॉमन ले लो U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर और यहां से M2 कॉमन ले तो क्या होगा V2 स्क्वायर माइनस कोई दिक्कत नहीं रहा। अब देखिए हमने क्या किया M1 एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनना था इसे क्या लिखूं U1 प्लस V1 और U1 माइनस ये हो गया ऐसे ही मैंने इसको क्या लिख दिया M2 इसको क्या लिख दो V2 प्लस U2 और V2 माइनस U2 ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। हमने पहली इक्वेशन इसको बना रखा है और दूसरी इक्वेशन इसको बना रखा है ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं डिवाइडिंग ऑन डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट दोनों डिवाइड कर दो क्या होगा सेकंड क्या थी M1 क्या था भाई याद नहीं है M1 U1 प्लस V1 ठीक है क्या था U1 प्लस V1 और U1 माइनस V1 अपॉन में M1 यहां क्या था U1 माइनस V1। देखिए इसमें दूसरी ये वाली इक्वेशन और ये वाली साइड कहां गए भाई डिवाइड कर दिया ठीक है। अब ऐसी साइड को उस साइड इससे डिवाइड करूंगा क्या होगा M2 क्या हो भैया V2 प्लस U2 और V2 माइनस U2 अपॉन में है कोई दिक्कत तो नहीं बेटा चलो खूनी खेल खेलते हैं। M1 से M1 कट मर गया M2 से M2 कट मर गया ये और ये कट मर गए ये और ये कट मर गए। अरे यार क्या चल रही मीटिंग ठीक है भैया। तो भैया हमारा क्या होगा U1 माइनस U1 प्लस V1 बराबर में V2 प्लस U2 ये हो गया। अब जरा हम चेंज कर लेते हैं सारी की पोजीशन को इसको पल्ली साइड में लाओ इसको उरली साइड में लाओ तो क्या होगा U1 माइनस U2 और क्या होगा V2 माइनस मैं क्या यहाँ पे एक से गुणा कर सकता हूं कर सकता नहीं कर सकता कर सकते। तो जब ये चीज इधर की साइड आएगी तो क्या होगा माइनस होगी प्लस होगी डिवाइड में आएगी डिवाइड में आएगी तो क्या होगा सॉरी गलत जगह पे गुणा कर दिया इधर एक से गुणा कर सकता हूं मैं मर्जी है भैया एक को आप मल्टीप्लाई किसी के साथ कर सकते हो। तो भैया जब उसे जाएगा तो ये 1 बचेगा इधर और क्या होगा V2 माइनस V1 अपॉन में U1 माइनस ये क्या है ये क्या है ये E की वैल्यू है ये क्या है और यहां पर E की वैल्यू क्या है 1 और E की वैल्यू 1 का मतलब क्या है इलास्टिक कोलिजन hence the given collision is hence the given collision is elastic in nature। अब एक चीज देखिए भैया ये इलास्टिक कोलिजन होगा ठीक है भैया ई की वैल्यू 1 आ गई पर प्रूफ कर दिया हमने ये इलास्टिक कोलिजन है। दूसरी बात इसमें कई बार ये बोलता है कि भैया टकराने के बाद जो वेलोसिटी आई है आपकी क्या ये है V1 और V2
इसकी वैल्यू निकाल दो, इसकी वैल्यू, चलो भैया इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। बस हमें V1 और V2 की वैल्यू गिवन नहीं है, जो कि मुझे निकालनी है। कैसे निकाले, समस्या बड़ी है, क्या करूं मैं? तो हम कर रहे हैं भैया सबसे पहले कैलकुलेशन फॉर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। चलो हम निकाल रहे हैं कैलकुलेशन V1। V1 की कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, किसकी कैलकुलेशन कर रहा हूं? तो हमें दो इक्वेशन चाहिए V1 निकालने के लिए। एक इक्वेशन तो हम जानते क्या ठीक है। अच्छा, एक इक्वेशन जानते हम, ये वाली, U1 माइनस U2 बराबर में V2 माइनस, एक इक्वेशन ये जानते हैं। हमें निकालना क्या है, क्या निकालना हमने? V1 निकालना। हमें V1 निकालना, तो हम यहां पे निकालेंगे V2 की वैल्यू। तो V2 क्या होगा? V2 क्या होगा? U1 माइनस U2 प्लस V1। बोलो हाँ, ये होगी इक्वेशन। एंड और हम जानते भी एक इक्वेशन M1 U1 प्लस M2 बराबर में M1 V1 प्लस M2, जानते हो? ये बस दूसरे अभी पीछे कराया था, नहीं जानता। हमने V2 की वैल्यू ये निकाल रखी है। अब इस वाली V2 की वैल्यू को जहां पे V2 वहां रख दो, तो क्या होगा? M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर में M1 V1 प्लस M2, V2 की यहां पे क्या आएगा? U1 माइनस U2 प्लस, बोला हाँ ठीक है। अब ये क्या होगा? M1 U1 M2 बराबर में M1 V1 प्लस M2 U1, और क्या होगा? माइनस M2 U2, और फिर क्या होगा? प्लस M2 V1। बोलो हाँ। देखिए हम वन वाली टर्म को इधर ही रखते हैं और बाकी सबको उधर ले आते हैं, तो क्या होगा? देखिए जब ये, देखिए यहां पर ये 2 वाला है, इसको उधर ले आ रहा हूं, देखो जिस पे तीर का निशान लगा रहा हूं, क्यों नहीं ला रहा हूं, और इसको उधर ले आ रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या होगा? M1 U1, और जब ये आएगा तो क्या होगा आगे भाई? माइनस M2 U1। देखिए ये आएगा, इसके साथ में इसको लिख दिया माइनस करके, ठीक है। होगी 2 घंटे क्लास नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप 2 घंटे का है। अब उसके बस की नहीं है। अरे हमें तेरे बारे में पता, उसके बारे में पता, मत बता हमें, ठीक है। M1 U1, ठीक है, के पीछे क्या लिख दिया? M2 U1, और इसके पीछे क्या लिखूंगा? प्लस M2 U2, और जब इसको पल्ली साइड में ले आ रहे होते माइनस है ना, प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा? प्लस M2 बराबर में, देखिए अगर मैं इन दोनों को देखूं तो इन दोनों में V1 कॉमन है, V1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? M1 प्लस, ठीक है भैया। तो अगर मैं देखूं तो यहां से U1 कॉमन ले लो, बोला हाँ, M1 माइनस M2, और यहां पे इन दोनों को सेम है, तो 2 M2 U2 बराबर में V1 M1 प्लस M2, ठीक है भैया। हमें V1 निकालना था, बोला हाँ। तो V1 क्या होगा भैया आपका? U1 M1 माइनस M2 प्लस, और ये जब ये वाला इधर आएगा ना, तो इसके डिवाइड में भी जाएगा, इसका भी डिवाइड में भी हो जाएगा, या फिर दोनों के होल में डिवाइड में लिख सकते हो। लेकिन आपका एनसीईआरटी में अलग अलग, इसके डिवाइड में भी इसको लिख रखा है और इसके डिवाइड में भी इसको लिख रखा है, ठीक है। तो इसलिए हम दोनों के अलग अलग डिवाइड में लिख रहे हैं। तो ये क्या होगा? डिवाइड बाय M1 प्लस M2, और ये क्या होगा? 2M2 U2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। ये एनसीईआरटी में आपके V1 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? चलो V2 भी निकाल देते हैं। कैलकुलेशन फॉर V2। अब इसको थोड़ा मैं स्पीड में करूंगा, ठीक है। V2 कैलकुलेट कर रहे हो, हम जानते नहीं, और चुप हो जा। क्या निकला था भैया? U1 माइनस U2 बराबर में V1 माइनस
सॉरी v2 माइनस v1, ठीक था। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, v2 की, तो v1 की वैल्यू निकाल लो, इसको पल्ली साइड में ले आओ। तो v1 इक्वल्स में क्या होगा, इसको और इसको उधर ले आओ और इसको पल्ली साइड में ले आओ, तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, और v2 माइनस u1 प्लस u2। एंड हम जानते हैं m1 u1 प्लस m2, राइटिंग कितनी गंदी यार मेरी, आज आ रही है याद, m1 v1 प्लस m2 v2। तो हम किसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, तो v1 की यहां पे रख दो, तो m1 u1 प्लस m2 बराबर में m1 u1 की वैल्यू क्या रखी भैया, v1 की वैल्यू, v1 की वैल्यू क्या रखी है, छी v2 माइनस u1 प्लस u2 बराबर में और प्लस m2 v2, कहां पे, और सही तो लिखा है ये तो ये u2 तो है, ये अगला आ गया ये था m1 u1 प्लस m2 बराबर में m1 v2 माइनस m1 u1 और क्या होगा m1 u2 प्लस m2 v2। अब देखो ये क्या कहलाना है, ये 2 वाले को इन दोनों को इधर ही रखो, नीचे वाला झाड़ी करनी है इनके साथ, इसको पल्ली साइड में, इसको पल्ली साइड में जाओ, ठीक है। तो क्या होगा, ये और ये सेम टर्म है, तो क्या होगा 2m1 u1 हो जाएगा, और ये में u2 कॉमन आएगा, तो क्या होगा m2 माइनस m1। इधर क्या बचेगा, ये दोनों में देखोगे जिसके नीचे लगा रखा है डबल डैश, तो क्या होगा v2 कॉमन आएगा, m1 प्लस m2, तो बेटा v2 क्या होगा 2m1 u1 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस u2 m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये आ गया आपका v2 निकालने का फॉर्मूला, ये आ गया v2 निकालने का फॉर्मूला, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन ऑफ पहली ऑब्जेक्ट और फाइनल वेलोसिटी बिफोर द, दोनों फाइनल वेलोसिटी है, v1 और v2 की वैल्यू इस तरह की निकालेंगे। अच्छा इसमें बहुत सारे केस भी हैं, इसमें बहुत सारे केस भी हैं कि भैया मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और दूसरा चल रहा है और पीछे से आके टक्कर मार दी तो क्या होगा, दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है एकदम सेम, दोनों एक ही लाइन में चल, एक रुका हुआ है दूसरा पीछे चल के आ रहा है, तो पता क्या होगा, जो चल के आ रहा है टक्कर के बाद वो रुक जाएगा, और जो रुका हुआ था टक्कर के बाद उतनी वेलोसिटी का होगा आगे चले जाएगा। ये इलास्टिक कोलिजन में बहुत सारे केसेस हैं, और एक ऐसा भी कोलिजन आता है जिसमें बहुत बड़ी बॉडी होती है जो कि रेस्ट में होती है, एक बहुत छोटी बॉडी होती है, सारा देखो इन दोनों फॉर्मूले से आपको हर कुछ मिल जाएगा कि भैया किसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है। एक बहुत बड़ी बॉडी है जिसका मास क्या बहुत ज्यादा है, एक छोटी सी बॉडी आ रही है उससे टकराई, क्या हुआ, तो बड़ी वाली बॉडी वैसी रहेगी।